दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। आज मैं आपको शिव की नगरी में लेकर आया, लेकिन शिव की नगरी में प्रवेश करने से पहले क्या प्रवेश तो मैं कर ही चुका हूं। अब शिव की नगरी के आगे भी एक बुआ देव जी का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर शायद बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये मंदिर, ये जो शिव की नगरी है, जिसे हम परमंडल के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसको परमंडल के नाम से तो जानते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम जो इतिहास में दर्ज है वो पुर है। मंडल, इस जहाँ पे ये शिव का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, इससे तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे मंडल एक गांव पड़ता है। लेकिन वक्त के हिसाब से वक्त बीतता गया और लोगों की जुबान पर पुरमंडल नाम हो गया और इस जगह का नाम भी पुरमंडल हो गया। पुरमंडल से तकरीबन 2.5 किलोमीटर आगे कच्चा रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, और ये सारी जगह वो है कि ये पहाड़ियों के बीच में गिरी हुई है और जंगलों झाड़ बियाबान रास्ता है। इसी के किनारे जाकर हम इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और मैं आज आपको इस मंदिर में लेकर आया हूं। यही वो मंदिर है जो शिव जी के मंदिर से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है, और ये पूरे का पूरा मंदिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रास्ता भी ऐसा है कि आप अगर आना भी चाहो तो आसानी से पहुंच नहीं सकते। मैं आपको रास्ते की एक झलक दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप देख सकते हैं कि रास्ता कैसा है। हाँ, रेतीला रास्ता है, पत्थर पड़े हुए हैं। जगह जगह आप हर जगह यही मंजर देखेंगे। अगर आप सोचें कि मैं स्कूटर, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर जहाँ अपनी गाड़ी कन्वेंस होगी तो उसको लेके आ सकता हूँ, वो इम्पॉसिबल है। अभी तक जहाँ पर हमने किसी भी गाड़ी के निशान नहीं देखे हैं। हाँ, जानवर वगैरह आ सकते हैं या इंसान आ सकते हैं, अपने पैरों पे चलकर ही आ सकते हैं। ये इस मंदिर के चारों तरफ का मैं आपको एक पूरा व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कैसा मंदिर होगा और किस जगह ये स्थित है। ये मंदिर बुआ रानी का है, यानी कि मगोत्रा बरादरी की कुलदेवी का मंदिर है। इस कुलदेवी के मंदिर में शायद ही कोई आता होगा, लेकिन आज यहाँ पे एक श्रद्धालु आए हुए हैं, वो यहाँ पर आकर आरती भी कर रहे हैं। मुझे अभी यहाँ पर आके पता चला, क्योंकि हम मगोत्रा में जो घर की बहू होती है वो कभी बुआ रानी या बुआ देव की जो उनके पति हैं उनकी तस्वीर को नहीं देखते। वो उनके सामने जब भी जाएंगे तो घूंघट निकाल लेंगे। यहाँ पे जो श्रद्धालु बैठ के आरती कर रहे हैं उन्होंने घूंघट निकाला हुआ है। तो मुझे जाके ये पता चला, समझ आया, ये बुआ रानी गोदावरी का मंदिर है। मंदिर जहाँ पे अभी निर्माणाधीन है। चलिए देखेंगे कब तक पूरा होता है। उम्मीद करते हैं कि बड़ी जल्दी ही पूरा भी हो जाएगा। ये मंदिर के दूसरी तरफ का एक दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बियावान जंगल स्थित जगह पे ये मंदिर स्थित है। दोस्तों, अब मैं इस मंदिर से वापस जा रहा हूँ और आपको रास्ते की झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी देख लीजिए कैसा बियावान सुनसान रास्ता है। रेतीला रास्ता है, बीच में पत्थर भी पड़े हुए हैं, और इसी रेत में से गुप्त गंगा, जैसे हम देवका भी कहते हैं, वो बहती भी जा रही है। कहते हैं कि इस जगह पर आकर अगर आप किसी भी जगह से अपने हाथों से भी रेत थोड़ी सी खोदेंगे तो नीचे से अपने आप पानी भी निकल आएगा। वो मैं आपको ये सारा कुछ परमंडल पहुंचने के बाद ही दिखाऊंगा। हम तकरीबन मंदिर से
दर्शन करके 1 किलोमीटर वापस आ चुके हैं। आगे आकर भी आप यही देख सकते हैं, सिर्फ बियाबान जगह है, वीरान जगह है। वो बीच में से ये देवका नदी पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं। ना कोई इंसान नज़र आता है, ना ही कोई जानवर नज़र आता है। गाय भैंस या कुत्ता बिल्ली कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसी जगह पे अकेले आगना भी एक बहुत ही डरावनी सी चीज़, बहुत ही डरावना सा एक एक्सपीरियंस या तजुर्बा हो जाता है। दोस्तों, हम इस समय एक गुफा में हैं। ये परमंडल जो शिव जी का बड़ा मंदिर है उसके पीछे है। इस गुफा का नाम हनुमान की गुफा है। अब इसका इतिहास क्या है क्या नहीं है ये तो हमें किसी ने बताया नहीं, ना ही यहाँ पर कोई बताने वाला है। अगर आप ये देखें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये गुफा की ऊंचाई कितनी है। इस गुफा के अंदर बैठकर ही सब कुछ किया जा सकता है। जो कुछ भी करना हो वो बैठकर ही किया जा सकता है। इस गुफा की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 फीट की ही है। दोस्तों, ये जो गुफा मैंने आपको हनुमान जी की दिखाई, उसके अंदर ज़्यादा रुक नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम थी। सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो मैं बाहर निकल आया। अब जो मैं आपको पहाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, इनके साथ में ही पांडवों की गुफा है। अब मैं आपको पांडवों की गुफा की तरफ लिए जा रहा हूँ। आप देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं जो पांडवों की गुफा की तरफ जाती हैं। जिस रास्ते से दोस्तों हम वह दाती के मंदिर गए थे, मैं पांडवों की गुफा की पहाड़ी चढ़ रहा हूँ। वहाँ से आपको उस रास्ते की एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, उस समय भी बियाबान सुनसान था, इस समय भी बियाबान सुनसान ही है। दोस्तों, हम इस समय पांडवों की प्राचीन गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आपको गुफा के अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ। जिस सामने कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं और ये एक के बनाया समाधि बनाई हुई है। ये समाधि गुरु महाराज जी ने देशराज और बड़े गुरु साढ़े एक गुरु जी ने बोधराज और ये समाधि बनाई हुई है। पुराने जमाने के कोई गुरु थे बोधराज जी, ये उनकी समाधि बनी हुई है। ये जो जल बन रही है और ये अंदर मैं आपको गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ। इसकी हाइट भी कम ही है, लेकिन ये भी अंदर घुस के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अंदर प्राचीन शिवलिंग है जो हमें जहाँ पे जो रख रखाव करते हैं उन्होंने बताया कि ये प्राचीन शिवलिंग है। बस जो गुफा इतनी ही है कि सामने आप शिव पार्वती शिव परिवार की पूरी तस्वीर देख सकते हैं और ये शिवलिंग है। बस इस गुफा का यही एक इतना ही रहस्य है। ये सामने बगल में इसके साथ वाली जो गुफा है ना, ये उस जो गुफा का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर पांडवों ने अपने वनवास के टाइम जहाँ पे आके उन्होंने तपस्या भी की थी। इस गुफा में भी एक शिवलिंग है। एक शिवलिंग नीचे भी स्थापित है और इस गुफा का रख रखाव करने वालों ने हमें यही बताया कि यही वो गुफा है जहाँ पर पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस गुफा में आके उन्होंने तपस्या की थी। और भी उन्होंने काफी गुफा बनाई है इधर, लेकिन जो 2014 में जब फ्लड आया ना वो सब टूट गई ये साथ में। अब हम इस गुफा से बाहर आने की चेष्टा कर रहे हैं और पता तो ये भी लगा जहाँ पर आकर कि इस जगह पे पांडवों ने कई और गुफाएं भी बनाई थी, लेकिन जब 2014 में जब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया था उस समय वो गुफाएं जहाँ तो बंद हो गई जहाँ लुप्त हो गई। पता तो ये भी चला कि इस जगह पे पांडवों ने कुछ और गुफाएं भी बनाई थी, लेकिन जहाँ के जो रहने वाले हैं, जहाँ जो इस गुफा का रख रखाव करते हैं, उन्होंने बताया कि 2014 में जब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी उस समय इस पहाड़ी का एक हिस्सा पूरे का पूरा टूट के नीचे बह गया था। तो उस वजह से वो गुफाएं भी बंद हो चुकी हैं। अब उनको देखा या किसी को दिखाया नहीं जा सकता। ये भी पहाड़ी के ऊपर एक पांडवों के द्वारा बनाई गई गुफा है। अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, अंदर तो जाया नहीं जा सकता। अंदर ऑक्सीजन भी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको
जितना हो सकता है उतना दिखाने की चेष्टा कर ही रहा हूँ। ये गुफा पहले बड़ी थी, अब पहाड़ी का कुछ हिस्सा टूट के जैसा मैंने आपको बताया कि वो पानी में बह गया, तो उस वजह से अब इस गुफा का जो साइज है वो भी थोड़ा कम हो चुका है। ये भी पांडवों की दूसरी गुफा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर भी गंदगी बड़ी ज़्यादा है, लेकिन अब गुफा का साइज ही इतना है। कहते हैं कि पहले बड़ा था, अब छोटा हो चुका है। उम्मीद क्या, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने आज तक पहाड़ों की इन कंदराओं में ऐसी गुफाएं बाहर से तो शायद देखी हूँ, लेकिन कभी किसी ने भीतर झांकने की कोशिश भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस समय मैं पांडवों की गुफा के बाहर खड़ा हूँ। आपको दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि एक व्यू आपको दिखाया जाए। नीचे वो आपको एक मोटरसाइकिल आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब वो लुप्त हो गया, दोबारा आगे जाके शायद फिर दोबारा नज़र आ जाए। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको शिवजी के परमंडल मंदिर के आगे का जो पूरा रास्ता है या जो पूरा दृश्य है वो भी आपको दिखाया जाए। पहाड़ियों के ऊपर इस समय मैं खड़ा हूँ। जो पांडवों की गुफाएं जो पहाड़ियों की कंदराओं में बनी हुई हैं उनके बाहर खड़ा हूँ। वहाँ से आपको मैं ये पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। और इस समय वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, ताकि मैं कोशिश कर पाऊँ कि जो मैं परमंडल का वीडियो बनाना चाहता हूँ वो भी बना पाऊँ। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। और हाँ, एक प्रार्थना, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, धन्यवाद।